अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं इस वीडियो में एंड नोट के हवाले से बात करूँगा कि एंड नोट बेसिकली है क्या, एंड नोट के फ़ायदे क्या हैं और ये कहाँ इस्तेमाल होता है, कौन लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और कैसे इस्तेमाल होता है। इन तमाम सवालों के इंशाल्लाह जवाब मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि एंड नोट बेसिकली एक साइटेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप साइटेशंस कर सकते हैं और वो साइटेशंस जो कि घंटे और दिन लेते हैं आप उनको मिनटों और सेकंडों में कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर की एक और ख़ास बात ये भी है कि आप को रेफरेंसेस जो हैं अरेंज करके भी दे देता है अगर आप हार्वर्ड स्टाइल यूज़ करते हैं, एपीएस स्टाइल यूज़ करते हैं। और दूसरी ख़ास बात ये भी है कि ये आपको इस बात की भी आज़ादी देता है कि आप किसी भी स्टाइल में स्विच कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो पेपर आपसे कहते हैं हमें हार्वर्ड स्टाइल में आपकी थीसिस चाहिए या आपके पेपर्स चाहिए। सो आप सिंपली स्विच कर लेंगे सॉफ्टवेयर के अंदर, तो आपको तब दोबारा से पेपर रीफॉर्मेट नहीं करना पड़ेगा, बस सिर्फ एक क्लिक करेंगे और आपका सारा पेपर चेंज हो जाएगा। इसी तरह किसी और पेपर की डिमांड है एपीएस स्टाइल, तो आप एपीएस स्टाइल में कर सकते हैं। फिर ये सॉफ्टवेयर बेसिकली आपका टाइम बचाता है, आपका बहुत कीमती वक्त ज़ाया होने से बचाता है। अब इस सॉफ्टवेयर को हम यूज़ कैसे करते हैं उस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत इजी सॉफ्टवेयर है। इसके लिए कुछ हैवी मैथ्स या इस तरह कुछ नहीं चाहिए होता। आप सिंपली अपने डॉक्यूमेंट में चले जाएं। मैं यहाँ पे न्यू में बनाता हूँ, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट मैंने ओपन कर दिया। यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, आई एम यूट्यूबर, आई एम अ यूट्यूबर। इस हवाले से मैं अब रेफरेंस तलाश करना चाहता हूँ। मैं रेफरेंस इस बात को देना चाहता हूँ कि ये क्या है, ये मैंने स्टेटमेंट लिया कहाँ से है, इसका रेफरेंस मैं देना चाहता हूँ। तो एंड नोट सॉफ्टवेयर के ज़रिए मैं देना चाहूँगा क्योंकि मैनुअली तो बहुत टाइम लगता है, बहुत वक्त लग सकता है। एंड नोट पे मैं क्लिक कर देता हूँ, गो टू एंड नोट। तो जैसे ही हम एंड नोट में जाते हैं तो ये इस तरह जो जितने भी नए यूज़र्स होंगे एंड नोट के उनको इसी तरह दिखाई देगा। तो करना यहाँ पे ये होता है कि आप फाइल में जाएंगे, न्यू और सेव। इससे ये होगा कि एक लाइब्रेरी आपके लिए तश्कील दे दी जाती है। इस लाइब्रेरी के अंदर आप अपने तमाम रेफरेंसेस को सेव रखेंगे और इस लाइब्रेरी में ये भी है कि आपका हर रेफरेंस यहाँ पर सेव रहता है। अब इस लाइब्रेरी के अंदर आप रेफरेंस अभी देखें 000। इस लाइब्रेरी में आप रेफरेंस लाएंगे कैसे? तो इसके दो तरीके हैं, एक मैनुअली है, दूसरा वेबसाइट के ज़रिए आप ला सकते हैं। चलें इस स्टेटमेंट के लिए मैं रेफरेंस लाता हूँ वेबसाइट के ज़रिए। उसका तरीका कुछ यूँ होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक पेपर मौजूद है, रैंडमली यहाँ पे ले लेते हैं, पेपर 9 मैंने ओपन कर दिया। इसका टाइटल मैं कॉपी कर लेता हूँ और गूगल क्रोम खोल लिया मैंने। scholar.google.com.pk ये वेबसाइट है। यहाँ पे हम बहुत सारे पेपर्स को आसानी से सर्च कर सकते हैं। तो ये टाइटल मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पेपर आया है, ठीक है, और ये किसने लिखा है? एम.ए. लीविस ने लिखा है। और यहाँ पे भी मैं चेक कर लेता हूँ ये पेपर किसका था, माइकल ए लीविस का। ये पेपर था 1991 में पब्लिश हुआ था, वॉल्यूम 25 समथिंग, सब जो कुछ भी है यहाँ जो इस पेपर में लिखा है ये वहाँ पे भी है, इस वेबसाइट पर भी मौजूद है। तो मैं इसको वेबसाइट के ज़रिए साइट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप साइट पे क्लिक कर दें। इन चीज़ों को आप छोड़ दें, आपके पास एंड नोट सॉफ्टवेयर है, सिंपली आप एंड नोट पे क्लिक कर लीजिएगा। और जिन लोगों के पास एंड नोट सॉफ्टवेयर नहीं है वो मेरी पिछली वीडियो देखें कि उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसको कैसे क्रैक करते हैं। तो उसकी मदद से आप अपने लिए भी एंड नोट डाल लें और उसका इस्तेफादा आप खुद भी हासिल करें और दूसरों को भी पहुँचाएँ। जैसे ये फ़ाइल डाउनलोड हो जाती है आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे इंपोर्टिंग नज़र आएगा आपका जो एंड नोट नीचे खुला था, और यहाँ पे लिखा होता है इम्पोर्टेड रेफरेंस। इम्पोर्टेड यानी आपने वेब पेज से इसको इंपोर्ट कर दिया है अपनी लाइब्रेरी के अंदर। अब इसको इंसर्ट कैसे करना है, तो इस बात के स्टेटमेंट को मैं वो रेफरेंस देना चाहता हूँ। सिंपली आप यहाँ पे एंड नोट x8 को आप सेलेक्ट कर लेते हैं, इंसर्ट साइटेशन। यहाँ पे आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा तो आप
उस ऑथर का नाम भी उस टाइटल को लिख लें तो और उसको फाइंड कर दें तो आपको मिल जाएगा। देखिए मैंने एम लिखा माइकल की वजह से तो उसने फाइंड कर लिया। इंसर्ट कर लेते हैं तो ये रेफरेंस यहाँ पे मौजूद है, तो आप देखें। इसी तरह अगर आप कोई स्टेटमेंट और लिख लेते हैं ए बी सी डी कुछ भी लिख दें, ठीक है। उसके बाद अब मैं इसको मैनुअली रेफरेंस देना चाहता हूँ, ये स्टेटमेंट को मैं मैनुअली कैसे रेफरेंस दूंगा, तो उसके लिए सेम इस तरह करना होगा कि आप एंड नोट में चले जाएं। देखिए न्यू रेफरेंस या कंट्रोल एन दबा दें तो आपके लिए रेफरेंस खुल जाएगा। यहाँ पे आप ऑथर का नाम लिख लें, लेट सपोज अपना नाम लिख लेता हूँ, ईयर आप लिख लें 2017, टाइटल ABC, ठीक है, जर्नल 1 2 3, वॉल्यूम 1, इशू कोई इशू नंबर दे सकते हैं आप, पेज 45 to 60। एक बात का ख्याल रखिए, जब भी टाइटल वगैरह या कुछ भी पेस्ट करते हैं आप किसी पेज से तो कोशिश किया करें कि एंड में फालतू स्पेस ना हो, क्योंकि कभी कभार सॉफ्टवेयर स्पेस की वजह से फॉर्मेट ठीक नहीं करता। तो कोशिश करें कि स्पेस ना हो, 1 लिख दिया तो बस 1 ही हो, आगे स्पेस इस तरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसको आप सेव कर लेंगे। डू यू वांट टू सेव द चेंजेस, यस कर लें, आपका रेफरेंस सेव हो जाएगा। यहाँ पे फाद के नाम से रेफरेंस लाइब्रेरी में आपके आ गया। एक तरीका मैंने आपको बताया था कि वेबसाइट से आपने कैसे रेफरेंस लाना है, दूसरा तरीका मैंने आपको बताया मैनुअली कैसे डालना है। अब इसको मैं अपने पेपर में कैसे डालूंगा, वही तरीका है कि एंड नोट इंसर्ट पे आप चले जाते हैं, सर्च कर लें अपने रेफरेंस को, ये मुझे मिल गया, इंसर्ट कर लिया और ये मेरा रेफरेंस यहाँ पे मौजूद है, आप देखें। और इसने खुद इसको अरेंज कर लिया। लीविस चूँकि पहले था उसको चाहिए था कि वो पहले होता, लेकिन नहीं, फहद इस तरह सेम कुछ भी और कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने कुछ नंबरिंग लिख दिया, इसके लिए मैं रेफरेंस बनाना चाहता हूँ किसी ऐसे अल्फ़ाबेट का कि जो कि मतलब बॉटम पे जिसको जाना चाहिए। तो रेफरेंस में आप चले जाएं, न्यू रेफरेंस, ऑथर लिख लें, कुछ भी लिख लें, बर्ड लिख दें, ईयर आप लिखते हैं 2015, ऐसे रैंडम कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन जब आप लोग अपने लिए कर रहे होंगे तो वो तो आप पेपर से कॉपी करेंगे, किसी वेबसाइट से कॉपी करेंगे। यहाँ पे तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए इस तरह कर रहा हूँ। जर्नल का नाम दे दिया XYZ, ठीक है। और क्या, वॉल्यूम दे देते हैं 8 9 10 to 17, ठीक है। वर्ल्ड हो गया और इसके अलावा एक मिनट Z कर दिया ताकि बॉटम पे आ सके। इसको सेव कर लेते हैं रेफरेंस को, यस। अब ये रेफरेंस जो है जी बर्ड के नाम से ऑथर है और ये टाइटल जो है ABCs का, मैं इसको अपने पेपर में इंसर्ट करना चाहता हूँ। सेम तरीका, इंसर्ट, सर्च कर लेते हैं जी। तो देखिए जी बर्ड जो था उसको ऊपर उसने नहीं डाला, जिस तरह फात को उसने ऊपर डाल दिया था, तो इसने इसको नहीं डाली, खुद ही अल्फ़ाबेटिकल उसको अरेंज कर लेता है। इस वेबसाइट इस सॉफ्टवेयर की बेसिकली ये बहुत अच्छी बात है कि खुद सब कुछ कर लेता है आपके लिए, आपका वक्त बच जाता है, रीअरेंजमेंट वगैरह आपको नहीं करनी पड़ती खुद। अब और जो स्टाइल चेंज करने की बात बता रहा था तो इस तरह है कि अभी हार्वर्ड मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो आप इसको APA कर दें और अपडेट साइटेशन कर लें। ये देखें सारा स्टाइल चेंज हो चुका है। अगर आप इसको फॉर एग्जांपल नंबर स्टाइल करना चाहते हैं तो सारे का सारा देखिए नंबर स्टाइल हो गया। आपका वक्त ज़ाया नहीं होगा, बहुत कम वक्त के अंदर आप इस रेफरेंसिंग का काम कर सकते हैं और अपनी थीसिस वगैरह जमा करा सकते हैं बहुत कम वक्त में। दूसरा बेसिकली ये सॉफ्टवेयर ख़ास तौर पर रिसर्चर्स यूज़ करते हैं, स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, और जिन बच्चों की थीसिस वगैरह होती हैं, रिसर्चेस वगैरह होती हैं, तो उनको बहुत फ़ायदा होता है इस सॉफ्टवेयर से। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।